क्या स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली पैसा कमाया जा सकता है? शायद नहीं, बट अगर आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे, अपनी रिसर्च के साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड काम रखेंगे, तो आप पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। हम यहाँ पर अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हमने एक नए ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत की थी 4 लाख रुपए से। आज का बैलेंस अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख रुपए का है। 5 महीने की जर्नी है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे किया, क्या किया, और आप भी कैसे इस वीडियो के माध्यम से अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर रिजल्ट की समरी की बात की जाए तो देखिए, आज की तारीख में टोटल अकाउंट वैल्यू इज 24 लाख, जिसमें से हमने कुछ हिस्सा इक्विटी की होल्डिंग में भी रखी है जो 14 लाख रुपए के आसपास है। तो ये रही हमारी ओवरऑल इक्विटी वर्सेस करंट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कैश एंड अदर एक्टिविटीज व्हाट वी हैव। तो आप देख सकते हैं 2022 में हमने अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी वैल्यू कम रखी है, लेस देन 50%। वी आर हैवी ऑन कैश इन 2022, जहां पर सब लोग कह रहे थे तेजी है तेजी है तेजी है, हम लोग थोड़े कॉशियस थे, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया है अभी। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत की थी 2022 में विद 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड। अब 4 लाख रुपए से 60 डे चैलेंज आपके साथ खेल रहे हैं पूरे टाइम पर। कुछ एडिशनल फंड्स भी ऐड किए हैं। एक पॉइंट पर हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो रहा था और अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपए तक का अकाउंट बैलेंस हो गया था। बट उसके बाद थोड़ा झटका लगा और ये अभी के हिसाब से करीब करीब 25 लाख रुपए का नेट पोर्टफोलियो है। तो हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, ये बात आपको समझनी है। लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप यहाँ पर लॉस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। लॉसेस आर मोर अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो अब अगर हम बात करें हमारा 60 डे चैलेंज, जो सबसे पहला 60 डे चैलेंज था, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव रखा था कि हमें 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करना था। तो दो ऑब्जेक्टिव था कि 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट करना था, बट हमारा ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अचीव हुआ और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख का प्रॉफिट आया। दूसरा 60 डे चैलेंज जो हमने मार्च एंड में शुरू किया और इसकी एंड है जून 25। इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमने एडिशनल 10 लाख लगाया था और ऑब्जेक्टिव है 16 लाख से बढ़ाकर 24 लाख रुपए का पोर्टफोलियो करना है। अभी का जो इसमें प्रॉफिट आया है वो महज 4 लाख रुपए का है, बट अभी हमारे पास 1 मंथ का टाइम फ्रेम बाकी है और जिस तरह से स्ट्रेटजी हमने थोड़ी सी मॉडिफाई की है, एक्सपेक्ट रहेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव भी सक्सेसफुली अचीव होगा। बट वेट अ मिनट, जब हम इतना कम निवेश किए हुए हैं स्टॉक्स में, तो हमारे पास में कैश होना कैसे हमारे को प्रॉफिटेबल करता है? अगर आप अपने घर में कैश रखें तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कैश उतना का उतना ही रहेगा। इनफैक्ट इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हाउ? हमारा सिंपल आंसर है, वी डू एक्टिव ट्रेडिंग विद आवर अकाउंट, और ट्रेडिंग से ही हमारे को ये पैसा मिलता है। इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। मार्केट तेज होगा कि मार्केट मंदा होगा। 2022 से हम कंटिन्यूसली डायरेक्शन को नीचे की तरफ को देख रहे हैं और जो हमें काफ़ी बेनिफिशियल में रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए, हमने अपना सिस्टमेटिक कैलकुलेशन के बेसिस पर प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट माइट फॉल इन 2022, और अगर गिरता है तो हमने अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखा है, इंश्योरेंस करके रखा है और कैश हैवी रखा है, ताकि हमारे मार्केट गिरने से हमारा जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कम गिरे। तो व्हाट आर मेकिंग अवर व्यूज़, ये समझने की बात है। इसमें कई चीज़ें आएंगी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये एक्सपेक्टेशन किया था। आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में भी शक्तिकांत दास जी यहाँ पर अपना जलवा दिखा रहे हैं और इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। सेम सिचुएशन एक्सपेक्टेड थी कि यूएस में भी इंटरेस्ट रेट 2022 में
बढ़ना शुरू होगा। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आप समझिए ये एक बियर फेज मार्केट की इनिशिएशन होता है। हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर, चाहे आप 2000 का .com क्रैश देख लीजिए, चाहे 2008 का देख लीजिए, जब भी आपको इस तरह की चैलेंज होगा तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है नीचे की तरफ को। ये एग्जैक्ट सिनेरियो हमें रिमाइंड करता है ईयर 2000 .com क्रैश। हमें मालूम नहीं है कितने हमारे दर्शक उस टाइम पर ट्रेड करते थे या एक्टिवली निवेश करते थे। और इसके बाद में 2008 का बिग फाइनेंशियल क्राइसिस जो लेमन ब्रदर की वजह से लीड हुआ था यूएस में, ये सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ समझाती हैं कि मार्केट में हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल में ऊपर की तरफ को मूव नहीं रहता है। देखिए 18,500 से गिरकर मार्केट 15,600 तक पहुंच गया है और उम्मीद लगाई जाएगी शायद अभी थोड़ा और करेक्टिव मोड आएगा। पर ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्वेश्चन पूछना है जो आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने ये मार्केट के क्रैश नहीं देखे हैं 2008 और 2000 का, उनको ये लगता है कि 2000 जैसे 20 में मार्केट अपने आप से ऊपर बढ़ने लगा और वी शेप रिकवरी दिखाई है। ऐसा शायद अब इतनी जल्दी नहीं होगा। हमारा बिलीव है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक 2020 ईयर। वी शेप रिकवरी विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस मार्केट। उसका रीज़न क्या है, देखिए क्या कारण है गिरने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पर आप समझिएगा इस बात को, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो होता क्या है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, लोग बाग सेफ हेवन की कोशिश करेंगे और जो मनी है दैट विल गो आउट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अब अगर पैसा ही चला जा रहा है स्टॉक मार्केट से तो मनी निकलना शुरू होगा, जो कि मार्केट में एक क्रैश की सिचुएशन बना सकता है। अगर मार्केट आता है तो मार्केट पैसा ऊपर जाएगा। 2020 में क्या हुआ था कि मार्केट में से पैसा नहीं निकल रहा था, थोड़ी टाइम के लिए क्रैश आया, बट वो पैसा सारा का सारा वापस आ गया, जिसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया था 2008 में। बट अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, हर कंट्री में देखा जाए 8% तक की इन्फ्लेशन आ रही है, जहां टारगेट 2 का था यूएस में। तो ये क्लियर इंडिकेट है कि इतनी जल्दी मनी वापस नहीं आएगा। और ये आपको एक सलाह रहेगी, प्लीज़ बी केयरफुल। आप अगर अपनी रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मार्केट में नहीं बनना चाहिए। गिरते मार्केट में भी कमाई की जा सकती है, इस वीडियो में आगे बताएंगे हमने कैसे किया है। अब ये एक इंश्योरेंस होता है जिसकी वजह से हम पैसा भी कमाते हैं और आपका अपना पोर्टफोलियो जो है उसको भी आप कर सकते हैं। सिंपल टर्म है, शॉर्ट करिए मार्केट को। मार्केट को शॉर्ट करने का मतलब, अगर आपको एंटिसिपेट लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन को बेच सकते हैं। और लॉन्ग जनरली लोग बाग जब जाते हैं जब मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाएगा यहाँ से। तो इस सब के चलते हुए आपको सिंपल एक एडवाइस है, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास सिंपल ऑप्शन है, वॉक टू द बैंक एंड डू फिक्स डिपॉजिट। ये एक सेफेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें आपको कोई ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपका पैसा भी सेफ रहता है। हमारे हिसाब से अगर मार्केट आपको डायरेक्शन लग रही है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो 3 तरीके हैं इस सिचुएशन में आप यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। फ्यूचर में आप सेल कर सकते हैं, निफ्टी का फ्यूचर अवेलेबल है, उसमें आप सेल कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को भी सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा रिस्क एपेटाइट है, कितने बड़ा फंड्स अवेलेबल है, आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तीनों ऑप्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1, विच इज सेलिंग द फ्यूचर। सेलिंग द फ्यूचर कैसे होता है, देखिए एक निफ्टी का फ्यूचर आपका 50 का लॉट है। जैसे मे के सीरीज में हमने शॉर्ट किया हुआ था, मे का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। जून की पोजीशन हम अपने पेड मेंबर्स को बताए हुए, चाहे तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, उसकी डिटेल आगे बताएंगे। तो देखिए मे के फ्यूचर में क्लियर इंडिकेट था कि यहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहेगा और इस वजह से हमने मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की ताकि इसमें एडवांटेज मिल सके। तो यहाँ पर बेचिए ऊपर के लेवल पर और उसके बाद में प्रॉफिट बुक कहाँ पर किया, हमारा टारगेट था 16,500 के आसपास, तो यहाँ पर हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो फ्यूचर में आप इस तरह से अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो सिंपल एक लॉट के निफ्टी में फ्यूचर की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो 50 का साइज है, इसमें आपको सेलिंग के लिए 1,05,000 रुपये की ज़रूरत होती है। प्रॉफिट की अगर बात करें, अगर अच्छा दिन था जैसे हमारा ये
मे का सीरीज अच्छा था, तो इसमें 18,000 से लेकर 16,500 तक का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें हर लॉट पर करीब करीब 75,000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो एक महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70% का रिटर्न दिया है हमारे एक लॉट ने। बट रिस्क ज़्यादा है इसमें, इस बात को समझिएगा। जरा रिस्क को एलोबरेट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात समझिएगा, यहाँ पर ये हमेशा कैश सेटलमेंट में काम चलता है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपके अकाउंट से कैश निकलता चला जाएगा, तो आपके पास एडवांस सरप्लस कैश होना चाहिए। ये प्रोवाइड करता है बेस्ट रिजल्ट इन केस ऑफ प्रोडिक्शन इज करेक्ट। अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा और मार्केट गिरता है, तो इससे आपको सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। और उल्टा भी ऐसे ही होता है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी खत्म होता है। इस बात को समझिएगा। अगर आपने 1,00,000 रुपये पे लॉन्ग किया होता वहाँ पर, तो आपके पास में 1,00,000 से घटकर महज 25,000 रुपये रह जाते, अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई थी। मान लीजिए कोई लॉन्ग था और उसने यहाँ पर नीचे जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है वहाँ पर लॉस बुक किया होता, तो 1,00,000 से घटकर 25,000 रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, इस बात को आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और दूसरी बात, अपना प्रॉफिट रेगुलरली बुक करते रहिए। ये एक सबसे अच्छी बात रहेगी, सबसे अच्छी एडवाइस रहेगी हमारे हिसाब से। तो देखिए, ये रहा हमारा एक स्क्रीनशॉट जिसमें हमने मे सीरीज में कई बार प्रॉफिट बुक किया है। ऐसे नहीं एक बार ही करते हैं, 17,000, 9,000, 13,000, इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है वीकली काम में भी। अब दूसरा ऑप्शन है, आप एक्सपायरी के लिए वीकली एक्सपायरी भी ऑप्शन होता है, जो फ्यूचर ऑप्शन है। फ्यूचर जो है मंथली काम करता है, और जो ऑप्शन है उसको आप वीकली भी काम कर सकते हैं। इसमें सेल को आप कर सकते हैं कॉल को। फॉर एग्जाम्पल, हमने 17,000 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया और ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज दिया। सेलिंग का सेम टाइम था हमारा भी, करीब करीब इसका वैल्यू 1,100 रुपये के आसपास था। यहाँ पर बेचा और देखिए इसका जो प्रॉफिट बुक किया उसी टाइम फ्रेम के आसपास अप्रॉक्सीमेटली ये करीब करीब 400, 450 के बीच में अलग अलग लेवल पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। कॉस्ट, अगर आप एक निफ्टी का सीई का ऑप्शन जो कि 50 का लॉट है उसको बेचना चाहेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 1,05,000 रुपये की है। ये डिपेंड करता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप बेच रहे हैं, ये वेरी होता है। किसी में 1,20,000 भी होता है, किसी में 80,000 भी होता है अगर आप फार आउट ऑफ द मनी कॉल बेच रहे हैं। प्रॉफिट अगर इस टाइम पर कैलकुलेट किया जाए तो 1,100 रुपये के चीज़ जो हमने बेची थी 400 रुपये में कवर की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपये का प्रॉफिट दिया है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 32% का रिटर्न दिया है। जैसा हमने पहले बताया, इसमें रिटर्न कम है, उसी हिसाब से इसमें रिस्क भी कम है। अगर आपने अपोजिट साइड में काम किया होता तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 रुपये से घटकर यहाँ पर जो पैसा बचता वो आपका 70,000, 75,000 के आसपास आपका पैसा बचा होता अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई है। 1,00,000 से अगर आपने अपोजिट काम किया होता तो यहाँ पर सिर्फ 75,000 रुपये बचे थे। तो ये एटलीस्ट प्रोटेक्शन के बेसिस पर बेटर है, रिस्क कम है, उसी हिसाब से रिवार्ड भी कम है। जनरली लोग बाग कहते हैं कॉल नहीं बेचेंगे क्योंकि इस टाइम पर आपकी हायर कॉस्ट है और ये रिलेटिवली लो रिस्क है। हमारे हिसाब से 5% मूव में इरोड नॉट फुल कैपिटल फॉर यू। तीसरा ऑप्शन है, आप पुट को बाय कर सकते हैं। पी ऑप्शन को आपने बाय कर लिया है तो इसमें पी ऑप्शन को जब आप बाय करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 17,000 की पी स्ट्राइक प्राइस को परचेज किया हुआ है, तो ये बहुत आसान है। इसमें देखिए यहाँ पर जैसा हमने कॉल को जिस टाइम पर बेचा है उसी टाइम पर अगर आप पुट को खरीदें तो ये आपका 175 के आसपास उस टाइम पर चल रहा था, और ये आप चाहें तो करीब करीब 600 रुपये के आसपास इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो एक लॉट के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको सिर्फ 10,000 रुपये की जरूरत है। तो डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है। वहाँ 1,00,000 से ज़्यादा चाहिए आपको फ्यूचर को बेचने के लिए, कॉल को बेचने के लिए भी 1,00,000 से ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पर अगर आप पुट खरीदना चाहते हैं तो आपको महज 10,000 रुपये का निवेश करना है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए प्रॉफिट 680 रुपये से आपको 200 रुपये पर आपने इसको कवर किया तो 24,000 रुपये का प्रॉफिट है। इसमें आपको 240% रिटर्न दिया है, इसने रिटर्न सबसे ज़्यादा दिया है। देखिए समझिए इस बात को, तो उसी हिसाब से रिस्क भी इसका सबसे ज़्यादा है। उसका रीज़न समझिएगा, यहाँ पर इस बात को ज़रा समझिएगा क्योंकि काफ़ी लोग इसको काम करते हैं पर उनको अपना रिस्क समझ में नहीं आता है क्या रिस्क कर रहे हैं। मान लीजिए किसी वजह से आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो जो आपने ऑप्शन प्रीमियम बेचा है, मान लीजिए
आपने 1 लाख रुपए के ऑप्शन बेचे हैं, तो इस केस में अगर ट्रेड आपकी अगेंस्ट चली जाती है तो आपका नेट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है अगर ये आपके काम कर रहा है। इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो टाइम का फैक्टर होता है, जो आप ऑप्शन की प्रीमियम दे रहे हैं उसमें एक टाइम फैक्टर है। अगर मान लीजिए मार्केट वहीं का वहीं रुका है, जहां से आपने शुरुआत की वहीं से वहीं पर जाकर बंद हुआ है, तो जो इसमें टाइम का फैक्टर है वो इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये पोर्शन जो टाइम का फैक्टर है, ये एक क्रिटिकल समझने की बात है। जब भी आप कॉल या पुट खरीदें तो समझ ही रहिएगा, इसमें प्रीमियम में कुछ हिस्सा आपका टाइम का है, और मार्केट अगर उसी लेवल पर एक्सपायर हो जाता है तो आपका टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। बाकी जो आपका नेट है, अगर आप इन द मनी है तो आपका जो इन द मनी है वो मिल जाएगा, अगर आप आउट ऑफ द मनी है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसा ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं उसी हिसाब से ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर छोटा मूव होता है, दूसरा पॉइंट, ये इसमें प्रॉफिट नहीं आता है, क्योंकि टाइम का वैल्यू कम होता जाएगा और छोटे मूव पर उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। टाइम वैल्यू ऑलवेज गेट रिड्यूस्ड, इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। ये आपके लिए थोड़ा सा एजुकेशन वीडियो के रेफरेंस में बनाया है, निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन की कॉल एंड पुट। आपको ध्यान रखना चाहिए, चार्जेस शुड बी केप्ट मिनिमम, और यू नीड टू अर्न मनी, नॉट योर ब्रोकर। अगर हम एक बात को बताएं तो ध्यान रखिए, जो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट हो उसको लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिए, उसको कंटिन्यूसली ट्रेड मत कीजिए, और आपको रिसर्च अपनी करनी है। कैसे होंगे बाइंग लेवल? तो देखिए, अगर आज के निफ्टी की बात करें तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है, मार्केट में क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, कितने एडवांस गए स्टॉक, कितने डिक्लाइन गए स्टॉक, कौन कौन से स्टॉक तेजी से चल रहे हैं, जैसे ONGC, NTPC, M&M, ये 3 स्टॉक काफ़ी हैवी पॉजिटिव थे। और अगर हम बैंक्स की बात करें, कोटक बैंक, HDFC बैंक, तो ये बैंक स्टॉक थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में काम करें। तो ये सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी डेली, तभी आप इसमें कर सकते हैं। साथ साथ में आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करना पड़ेगा। अगर हम वीकली ऑप्शन चेन को एक बार देखें यहाँ पर, तो देखिए सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस इसमें भी क्या लग रहा है, यहाँ पर 16,500 पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट लग रहा है। 1 लाख पॉइंट के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या लग रहा है, देखिए 16,500 का एक माइनर सपोर्ट है, सबसे पहले मेजर सपोर्ट नहीं है, और 17,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा अभी के लिए मार्केट में, जिसमें 2 लाख के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो किसी भी हालत में 17,000 के ऊपर अभी मार्केट जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, ये उम्मीद लगाई जाएगी इस तरह के स्टॉक से। और आपको फिर अपनी वेरियस स्टडीज़ करनी है, जैसे हम बूलियन बैंड करते हैं स्टडी, आपको सुपर ट्रेंड, RSI, ये सारे पैरामीटर आपको स्टडी करने पड़ेंगे, तभी आपको देखना है। अगर आप हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं, 1 महीने का ट्रायल पैकेज ले सकते हैं, 299 का एडवांस पैकेज है। जो हम ट्रेड करते हैं वो ट्रेड हम अपने पेड मेंबर्स को बताते रहते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।